हाय फ्रेंड्स, आई एम रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट पेज नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है ये हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। पृथ्वी के जितने भी स्फेयर में वाटर है वह स्फेयर हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी ज़्यादा अधिक होने के कारण पृथ्वी बाहर से ब्लू कलर की नज़र आती है, जिसकी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी पर वाटर 71% और लैंड यानी ज़मीन 29% है। पृथ्वी पर वाटर अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्म में है। ओशियंस यानी महासागर, रिवर्स और लेक्स यानी झीलों में पानी तरल रूप में बहता है, और हिमनद पर बर्फ़ के रूप में, और ज़मीन के अंदर और वातावरण में वाष्प के रूप में वाटर मौजूद है। हाइड्रोस्फीयर के 100% वाटर में से 97% वाटर ओशियन में है, जो कि यूज़लेस है। यूज़लेस क्यों है? क्योंकि ओशियंस का वाटर खारा होता है। खारा मतलब इस वाटर में नमक मिला होता है। बाकी बचा हुआ 3% वाटर ही पीने योग्य होता है। यह आइस शीट्स और ग्लेशियर्स मतलब हिमनद या बर्फ़ के पहाड़ के रूप में है। 0.6% वाटर नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और 2.4% वाटर आइस शीट्स और ग्लेशियर्स मतलब हिमनद या बर्फ़ के पहाड़ के रूप में मौजूद है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओशियंस। ओशियंस क्या होते हैं? अर्थ पर बड़ी वाटर बॉडी को ओशियन कहते हैं। अर्थ पे जितना भी वाटर है, चाहे वो नदी में हो या फिर सागर और महासागर या फिर अंडरग्राउंड, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हाइड्रोस्फीयर में जितना भी वाटर है वह निरंतर बहता रहता है। यह 3 तरीक़ों से बहता है। पहला है वेव्स, दूसरा है टाइड्स मतलब ज्वार, तीसरा है ओशियन करंट। इन तीनों के बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। अब हम सभी ओशियंस के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो पृथ्वी पर 5 ओशियन हैं। एक है पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, तीसरा है इंडियन ओशियन, चौथा है साउदर्न ओशियन, पांचवा है आर्कटिक ओशियन। लेकिन पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से 7 ओशियन बन गए हैं। चलिए अब सभी ओशियंस के बारे में ठीक से जान लेते हैं। पहला ओशियन है पैसिफिक ओशियन। यह सबसे बड़ा ओशियन है। यह अर्थ का 1/3 भाग कवर किए हुए है। मैरियाना ट्रेंच के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। यह दुनिया की सबसे गहरी जगह है। पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इन चारों कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। अगला ओशियन है अटलांटिक ओशियन। यह दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है। यह एस शेप में है। यह नॉर्थ एंड अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका से घिरा हुआ है। अटलांटिका ओशियन के कोस्ट यानी तट इंडेंटेड मतलब दानेदार बने हुए हैं। यह सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, क्योंकि इस ओशियन पर आवागमन करना बहुत ही आसान है। थर्ड ओशियन है इंडियन ओशियन। यह लगभग ट्रायंगुलर शेप में है। यह एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम हमारे देश के नाम पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ओशियन में इंडिया का बॉर्डर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए। नॉर्थ में यह एशिया, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। फोर्थ ओशियन है सदर्न ओशियन। यह सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आसपास 60 डिग्री लैटीट्यूड पर है। फिफ्थ ओशियन है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन आर्कटिक सर्कल के अंदर नॉर्थ पोल पर है। आर्कटिक सर्कल पैसिफिक ओशियन से जहां पर कनेक्ट होता है उस जगह को बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। यह नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, नदर्न कॉस्टस यानी उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।